राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज संडे है और हम झाड़ू पोछा करके नहा धो के कपड़े वपड़े धुल के अब चाय भी पी ली है और अब काट रहे हैं सब्जी। तो हम बनाने जा रहे हैं भरमा परमल। बने रहिए मेरे वीडियो में। और आप तो यहाँ पर हमने परमल में भरने के लिए मसाला भून लिया था। मसाले में हमारे हैं लहसुन प्याज का पेस्ट, हरी मिर्ची और हल्दी मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सारे मसाले भून लिए थे अच्छे से। और था इसमें नींबू का रस थोड़ा। इसकी वीडियो नहीं बना पाए थे, मेरे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ गया था तो मम्मी बात करने लगी थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई थी। और यहाँ पर हम मूंगफली फ्राई कर रहे हैं। इस मूंगफली फ्राई करके और पीस कर इसको भी सब्जी में डालते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ पर हमने परमल भरकर फिर से कढ़ाई रख दी थी गैस पर, तो इसमें मसाला थोड़ा कम पड़ गया था। तो हमें हल्की ग्रेवी रखनी थी, तो ग्रेवी के लिए चाहिए था मसाला। तो हमने थोड़ा सा प्याज डाला और हल्दी डाल दी और धनिया पाउडर डाल दिया। मिर्ची तो सही थी क्योंकि हरी मिर्ची मैंने पहले ही पीस दी थी। और यहाँ पे हमने डाल दी है पिसी हुई मूंगफली, जो रोस्ट करके पीस ली थी वो मूंगफली डाल दिए। मूंगफली डालने से क्या होगा पता है कि ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी और क्या नाम, एक कुरकुरापन भी सब्ज़ी में आ जाएगा। थोड़ी कुरकुरी सी सब्ज़ी बनेगी तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया था ऊपर से। अब इसी में हम डाल देंगे परमल, जो कि पहले ही भर के रख लिए थे मैंने। परमल डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे फिर पानी, बिल्कुल थोड़ा सा डालकर हम इसको ढककर रख देंगे पकने के लिए। तो अभी हमारी सब्जी दाल रोटी बन गई है। अब हम दिखाते हैं आपको, देखो ये दाल बनी है। मूंग की दाल है, मूंग की दाल बनी है। ये सब्जी बनी है परमल, भरमा परमल बनाए। और रोटी भी बन गई है, रोटी भी बन गई है, रोटी बन गई है, सब बन गए। अब रह गए बर्तन धुलने। बर्तन धुलने के बाद नाब्या को नहला दे। नाब्या नहाओगी? हाँ। है? हाँ। नाक में उंगली क्यों डाल रही हो? खुजली हो रही है। खुजली हो रही? हाँ। अब हम बर्तन धुलने फिर नाब्या को नहला। तो यहाँ पर हमारे सारा दोपहर का खाना बन गया था। सब्जी चावल रोटी दाल सब बन गया था। और मैंने किचन भी साफ़ कर दी थी, पटिया वटिया वो भी साफ़ कर दी थी, बस बर्तन धुलने को रह गए थे। तो यहाँ पर मैं पटिया साफ़ करके और डलिया साफ़ करके धुलने लगी बर्तन। ये जो बर्तन रखने वाली डलिया है ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी। इससे बहुत आराम हो जाता है। मतलब वैसे पटिया पे बर्तन लगाओ तो पटिया पे दाग पड़ जाते हैं पानी के, वो गंदी गंदी अच्छी नहीं लगती है। तो इस पर रख दो, अच्छे से निचड़ जाता है। इसका जो बर्तनों का पानी निचोड़ता है वो नीचे जो डब्बा अलग से दिया है उसमें जाता है। तो पटिया नहीं गीली होती है, ना ही गंदी होती है और ना ही पटिया में दाग पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने डलिया लिया धो ली, हमने गंदी हो गई थी तो डलिया धुली। तो फिर मेरी यहाँ पे डलिया साफ़ हो गई थी और फिर हम धुलने लगे बर्तन। बर्तनों की शुरुआत हम अक्सर बड़े बर्तनों से करते हैं क्योंकि बड़े बर्तन जल्द पहले धुल देते हैं तो जगह हो जाती है। सिंक में छोटे बर्तन धुलने की जगह हो जाती है तो हम आराम से बर्तन धुल पाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर रगड़ रगड़ कर तवा धुल दिया खूब अच्छे से। और फिर कढ़ाई का नंबर था तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी खूब रगड़ी पहले और धुला। तो ऐसे ही खड़े होके बर्तन अब तो आदत पड़ गई है, अच्छे से धो लेते हैं। पहले नहीं थी आदत, अब तो धुल जाते हैं। और खड़े होकर बर्तन धुलने में आराम भी रहती है। हमें बैठ के बर्तन नहीं अब धो मिलते हैं।
यहाँ पर मैंने कहा पहले चलो बर्तन धुल लें और किचन का सारा काम ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे नाबिया को भी नहलाना था, 1 बजने जा रहा था, उसका भी नहाने का टाइम हो रहा था। और संडे वाले दिन उसको बाल धुल के नहला देते हैं अच्छे से, क्योंकि वो अच्छे से नहा लेती है, तो बाकी दिनों में जल्दी स्कूल जल्दी जाना होता है, तो कोई नहाने की हेडेक नहीं होती। मतलब कंधे से नहला दो लेकिन बाल धुल के नहीं नहलाने की हेडेक होती है, तो आराम से हो जाता है। और जब कामों में लग जाओ तो काम ख़त्म ही नहीं होते, कहीं कुछ काम आ जाता है, कहीं कुछ काम बढ़ जाता है। एक काम ख़त्म कर पाओ तब तक दूसरा सामने होता है कि अभी ये करना है, तो इसी काम में लगे रहो। तो यहाँ पर हम सारे अभी किचन के ही काम निपटा रहे थे, अभी हमारा खाना भी नहीं हुआ था। तो लगभग बर्तन हमारे धुल ही गए थे और यहाँ पर बस सिंक साफ़ करने को रह गए थे। और जो दूध की बोतल नाब्या की है, क्योंकि नाब्या इतनी बड़ी हो गई है, अभी भी दूध बोतल से ही पीती है। उसको इतना मना करते हैं कि बोतल मत पिया करो बेटा, बोतल मत पिया करो, लेकिन वो शाम को जब रात में सोएगी तो दूध बोतल से ही पिएगी। जब तक पी नहीं लेगी तब तक उसको नींद ही नहीं आती है। सब लोग मना करते रहते बोतल मत पिलाओ, बोतल मत पिलाओ, लेकिन क्या करें, बच्चा की आदत पड़ी हुई है, अब वो छूटती नहीं है। अगर नहीं पिलाएंगे तो वो सोएगी नहीं आराम से। तो यहाँ पर नाबिया हमारी नहा कर आ गई थी और मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया था और उसके बाल भी अच्छे से धुल दिए थे। अब नहाने में बहुत परेशान करती है। देखो कैमरे के पास भाग भाग कर आ रही थी बार बार, हमने कहा शांति से खड़ी रहो, वीडियो बन रहा है, ज़्यादा शैतानी मत दो। तो यहाँ पर मैंने उसके पाउडर लगा दिया था और कपड़े पहना दिए, फिर क्रीम लगा दी और काजल भी लगा दिया। कपड़े हमेशा अपनी पसंद की पहनती है, कहेगी मुझे शॉर्ट्स पहन, अपने ही मन के पहनेगी। अब हम जा रहे हैं दोपहर का खाना खाने, आप लोग भी आ जाइए, है ना भी? बता दो अब क्या करने जा रहे हैं? हम खाना खाने जा रहे हैं। अब नाबिया नहा धो के तैयार हो गई है, अब हम जाएंगे खाना खाने। हाँ, और अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, बाय बाय।